हालेलुया। मसीह खुदावंद के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम है रुहेल अयूब और मैं आपको आज की इबादत में वेलकम करता हूँ। आज एक बहुत ही ख़ास मैसेज है जिसको मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, और ये मैसेज है मसीह में हकीकी आज़ादी। हम देखते हैं कि दुनिया के बहुत से ममालिक में आज़ादी के दिन को मनाया जाता है। इसी तरह कल पाकिस्तान में भी आज़ादी के दिन को मनाया जाता है। लेकिन मैं जो ख़ास बात आज आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि रूहानी आलम में आज़ादी का मतलब क्या है, किस तरह से हम रूहानी तौर पर आज़ाद होते हैं, या किस तरह से हम रूहानी तौर पर कैद या ग़ुलाम होते हैं। तो रूहानी आलम में आज़ादी का जो मतलब है वो है गुनाह को तर्क करना, गुनाह को अपनी ज़िंदगी से निकालना और गुनाह को अपनी ज़िंदगी में उसका इनकार करना। मेरे साथ आज की इबादत का पहला हवाला देखें, रोमियो 6 बाब और उसकी 12 आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, बस गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबिया रहो। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो गुनाह है वो तुम्हारे फ़ानी बदनों में बादशाही ना करे। जब कोई चीज़ या जैसे आप बहुत से ममालिक में देखते हैं कि जहाँ पर एक बादशाही होती है, या पुराने औकात में जब आप देखते थे कि बादशाह जब बादशाही करते थे तो वो जो रियाया होती थी वो उनकी ग़ुलाम होती थी। उसी को खुदा का कलाम जो है वो हमारी ज़िंदगी से भी तशबीह देता है कि गुनाह जो है वो तुम्हारी ज़िंदगी में बादशाही ना करे और तुम उस गुनाह के ग़ुलाम ना बनो। क्योंकि जब कोई चीज़ आप पर बादशाही करती है, वो आप पर हुकूमत करती है, तो आप उसके ग़ुलाम होते हैं, आप उसके ताबिया होते हैं, आप उसके अंडर होते हैं। हो सकता है ये गुनाह बदकारी का गुनाह हो, ज़नाकारी का गुनाह हो, झूठ बोलने का गुनाह आपकी ज़िंदगी के अंदर मौजूद हो, बुत परस्ती का गुनाह आपकी ज़िंदगी में मौजूद हो, लड़ाई झगड़े का गुनाह आपकी ज़िंदगी में मौजूद हो, गाली गलौच का गुनाह आपकी ज़िंदगी पर हुकूमत करता हो। बहुत से लोग आप देखते हैं, या हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में भी ये चीज़ काम करती हो कि आप झूठ बोलने के आदी हैं, आप बातों को मैनिपुलेट करते हैं, उनको घुमाते हैं, उनको झूठ का सहारा लेते हैं अपनी बात को करने के लिए। आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह से अगर बदी है तो आपकी ज़िंदगी में बदकारी है। अगर आप किसी भी तरह के ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो खुदा की तरफ से नहीं है, तो आप ज़नाकारी के गुनाह में कैद हैं और वो गुनाह आपकी ज़िंदगी में बादशाही कर रहा है और आप उसके ताबिया हैं, आप उसके अंडर हैं। और खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबिया ना रहो तुम, और ये जो गुनाह है ये तुम्हारे फ़ानी बदनों में बादशाही ना करे। खुदा का कलाम हमें इस बात की ताकीद करता है कि हमें इस चीज़ को स्टॉप करना है, हमें इस चीज़ को तर्क करना है, हमें इसे अपनी ज़िंदगी से निकालना है ताकि हमारी ज़िंदगी एक बाबरकत ज़िंदगी हो। अगर आप इसके बरक्स देखते हैं तो बहुत से लोग बहुत सी गुलामियों के अंदर जकड़े हुए हैं, बहुत से लोग जुए की लत में जकड़े हुए हैं और वो जुआ खेलते हैं। ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसी तरह बहुत से लोग कर्ज़ों की लत में हैं, वो बहुत सा कर्ज़ा लेते रहते हैं और उनको एक आदत है कि वो अपनी ज़रूरियात को कर्ज़ों में से पूरा करते हैं। तो खुदा का कलाम हमें इन सारी बातों के बारे में क्या सिखाता है इस आयत के वसीला से? खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें इस गुलामी से निकलना है, हमें इस गुनाह की जंजीरों को, हमें इन आदतों को, जो बुरी आदतें हमारी ज़िंदगी में हैं, जो हमारी बरकत को रोके हुए हैं, हमें इन जंजीरों को यीशु मसीह के खून से, यीशु मसीह की कुव्वत से इसको तोड़ना है
और जब जकड़े हुए आज़ाद होते हैं तो वो फातेह कहलाते हैं और हम यीशु मसीह में नई ज़िंदगी को हासिल करते हैं। मेरे अजीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी को छांटें, हम अपनी ज़िंदगी को देखें, हम अपने आप को परखें, हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, ना कि दूसरों की ज़िंदगियों पर, बल्कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि आज हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आज हमारी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है। क्या आज हमारी ज़िंदगी नुकसान का शिकार है? क्या आज हमारी ज़िंदगी जो है वो परेशानियों का शिकार है? क्या आज हमारी ज़िंदगी में डिप्रेशन है? क्या आज हमारी ज़िंदगी में नाकामी है? जो भी काम करते हैं उसमें कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि हमें नाकामी मिलती है। लेकिन जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यीशु आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो आपकी ज़िंदगी में नए काम करता है, वो आपकी ज़िंदगी में बड़े काम करता है, वो आपकी नाकामियों को कामयाबियों में बदल देता है, वो आपकी बुरी चीज़ों को ख़त्म कर देता है। जब आप उसको अलाउ करते हैं कि खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी में आ, तू मेरी ज़िंदगी में नया काम कर, तू मेरी ज़िंदगी में बड़ा काम कर, तो वो आपकी ज़िंदगी में आता है, वो नया काम करता है, वो बड़ा काम करता है, वो आपको सरफराज करता है, वो आपको छांटता है। क्योंकि अगर आप खुदा के कलाम में देखते हैं तो वो लिखता है यूहन्ना में कि वो उस डाली को छांटता है ताकि वो ज़्यादा फल लाए। वो आपको छांटता है, वो आपकी काट छांट करता है, वो आपको नया करता है, वो आपकी पुरानी इंसानियत को आपसे अलग कर देता है। वो इंसानियत जो गुनाह की गुलाम थी, जो उसके ताबिया थी और उसकी ख्वाहिशों के ताबिया थी, बल्कि खुदा का कलाम हमें नई ज़िंदगी को बख्शता है। और जब हम अपनी ज़िंदगी में से इस गुलामी की दीवार को, इस गुनाह की दीवार को, इस नापाकी की दीवार को अपनी ज़िंदगी में से हटा देते हैं, या जब हम यीशु को वेलकम करते हैं, तो उसकी मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस और उसके खून के वसीला से वो नापाकी की दीवार जो मेरे और आपकी से खुदा के दरमियान में वो नापाकी की दीवार आ जाती है, वो उसे गिरा देता है और इससे हम खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं, उसकी मोहब्बत को हासिल करते हैं, हम उसे रूबरू देखना शुरू करते हैं। लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि आज हम अपने गुनाह से इनकार करें। आज अगर आपकी ज़िंदगी एक गलत डायरेक्शन में है तो आज अपने कदमों को रोकें और यीशु को कहें कि तू मेरे आगे आगे चल। और जब वो आपके आगे आगे चलेगा तो वो आपके लिए नए रास्तों को तैयार करेगा, वो आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात को लेकर आएगा। फिर आप लक पर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि आप एक बाबरकत शख्स बनेंगे, क्योंकि खुदा की तरफ से बरकत आती है। वो आपके लिए नए दरवाज़ों को खोलेगा, वो आपके लिए नए रास्तों को तैयार करेगा ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, आप एक बाबरकत ज़िंदगी गुजार सकें, आप एक ऐसी ज़िंदगी गुजारें जो एक मिसाली ज़िंदगी हो और आपकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम पूरा होगा। आप घर में भी मुबारक होंगे, आप फाटक पर भी मुबारक होंगे, यानी कि आप लोगों में, अपने काम पर, अपनी वर्क प्लेस पर, अपने बिजनेस में कामयाबियों को हासिल करेंगे। नाकामी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहेगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हमारी ज़िंदगियों में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खुदा के ख़िलाफ़ हैं, जो हम खुदा के साथ या उसमें रहते हुए नहीं कर रहे। मेरे साथ देखें, जब हम अपनी ज़िंदगियों में से इस गुनाह को निकाल देते हैं और जब हम आज़ाद हो जाते हैं, तो खुदा का कलाम हमें रोमियो 6 बाब और उसकी 22 आयत में क्या कहता है? मगर अब गुनाह से आज़ाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना पहला फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और इसका अंजाम हमेशा की ज़िंदगी है। हालेलुया! कैसा खूबसूरत वादा है जो खुदावन में हमें मिलता है कि जब हम गुनाह को तर्क करते हैं और खुदा को अपनी ज़िंदगी में मौका देते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में आए, और जब हम अपनी ज़िंदगियों को उसके ताबिया कर देते हैं, तो खुदा का कलाम क्या कहता है कि इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें पाकीज़गी हासिल होती है और इसका अंजाम क्या है? हमेशा की ज़िंदगी। हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ
खुदावंद में है। और खुदावंद में आने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी पुरानी इंसानियत का, अपनी पुरानी ज़िंदगी का, ऐसी चीज़ों का जो खुदा की तरफ से नहीं हैं, उन्हें हम अपनी ज़िंदगी से तर्क करें, उन्हें हम अपनी ज़िंदगी से निकालें और हम यीशु मसीह में पाकीज़गी को हासिल करें। और सिर्फ वाहिद उसका खून है जो हमें पाक और साफ कर सकता है, जो हमें नया कर सकता है, जो हमें धो सकता है। अपने जामों को उसके खून में धोकर सफ़ेद करने की आज ज़रूरत है, क्योंकि 23 आयत में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। ये उसके बरक्स है। खुदा में, यीशु मसीह में हमारा जो फल है वो हमेशा की ज़िंदगी है। लेकिन जब हम अपने गुनाहों को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालते, अपनी बदकारियों को, अपने झूठ को, अपने गुनाह को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालते, तो उसमें क्या लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। मसीह यीशु में नई ज़िंदगी है। यीशु मसीह में हम नई कुव्वत को पाते हैं, नए ज़ोर को पाते हैं, और फिर हमारी ज़िंदगियां ऐसी बाबरकत हो जाती हैं कि फिर हमारी ज़िंदगी से झूठ की लानत निकल जाती है, कर्ज़ों की लानत निकल जाती है, नुकसान की लानत हमारी ज़िंदगी से निकल जाती है, कमी की लानत हमारी ज़िंदगी से निकल जाती है, और हम यीशु मसीह में एक फलदार ज़िंदगी गुजारते हैं। क्या आज आप एक फलदार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें, आज उसको अपनी ज़िंदगी में काम करने दें और गुनाह को अपनी ज़िंदगी में तर्क करें। अगर आप 13 आयत में देखते हैं, रोमियो 6 बाब उसकी 13 आयत में, तो यहाँ लिखा है, और अपने अज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला ना किया करो। ये बड़ी ख़ास आयत है जो आज आपकी ज़िंदगी को असर नो तब्दील कर देगी। खुदा के कलाम में लिखा है, और अपने अज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाला ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से ज़िंदा जानकर खुदा के हवाले करो, और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला करो। अपने अज़ा नाराज़गी के कामों के हवाला ना करें, अपने अज़ा गुलामी के हवाला ना करें, बल्कि यीशु मसीह के हवाला करें, खुदा के हवाला करें, ताकि वो इन अज़ा को रास्तबाजी के कामों के लिए इस्तेमाल करे। जब आप अपने मुंह को खोलें तो ये खुदा की ताज़ीम के लिए खुले, खुदा की तारीफ़ के लिए खुले, और उसकी बादशाहत के काम को आगे बढ़ाने के लिए गुजरे, ना कि गुनाह की गुलामी में गाली गलोच और झगड़ा के लिए खुले, जहाँ बदी की बात के लिए, गैबत के लिए खुले, बल्कि ये मुंह, ये ज़ुबान रास्तबाजी के कामों के लिए खुले। जब आप अपने हाथों को इस्तेमाल करें तो इन हाथों को गुनाह के गुलामी के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि इन हाथों को खुदावंद के लिए उठाएं, उसकी तारीफ़ के लिए उठाएं और रास्तबाजी के कामों के लिए उठाएं। जब आपके कदम किसी जगह पर जाएं तो वो किसी ऐसी जगह पर ना जाएं जो नाराज़गी के रास्तों पर आपको ले जाए और गुनाह के रास्तों पर आपको ले जाए, बल्कि आपके कदम हमेशा खुदा की हैकल की तरफ जाएं और सुलह की खुशखबरी के कदम बन जाएं और रास्तबाजी के रास्तों पर चलने वाले कदम बन जाएं। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। आज उसके पास आएं, आज उससे लिपट जाएं, आज उसे कहें कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी को बदल, मेरी ज़िंदगी को नया कर। मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत हासिल की होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।